आज की हॉट कमोडिटी क्रूड पाम ऑयल है, यानी सीपीओ में बाय करने की सलाह है 921 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस आपको 909 के लेवल्स पर रखना होगा। टारगेट 940 का एक्सपेक्टेड है। कुछ कारण है क्यों ये सीपीओ को बाय कॉल के तौर पर चुना गया है। पहली चीज तो ये कि ऑलरेडी हमने देखा है कि जो प्राइसेस हैं वो काफी बड़े हैं लोअर लेवल से। नवंबर में मलेशिया में स्पेशली जो आउटपुट रहा है वो लोअर साइड पर रहा है। और सिमिलरली अगर आप फर्स्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर का आंकड़े देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट रहे हैं मलेशियन पाम ऑयल प्रोडक्ट्स का वो लगभग 9.5% बढ़ा है। दूसरी तरफ जो आउटपुट रहा है वो नवंबर के दौरान स्पेशली अगर आप देखेंगे तो 13.5% घटा है। तो एक तरफ डिमांड स्ट्रांग है, आउटपुट कम है, जो कि प्राइसेस को फर्दर सपोर्ट करेगा। क्रूड ऑयल की तेजी भी सपोर्ट करेगी और इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि यहां से एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिले। इसलिए खरीदारी की सलाह है 921 के लेवल्स पर। 940 के टारगेट के लिए एक स्टॉप लॉस आप 909 के लेवल्स पर मेंटेन कर सकते हैं। किसी गिरावट फिलहाल सीपीओ में, लेकिन खरीदारी के ये मौके बन सकते हैं। फंडामेंटल्स यहां पर आपको बताए गए हैं और हमारी हॉट कमोडिटी आज सीपीओ ही है। लेकिन बात अब यहां पर चने की करेंगे, जहां पर 2 दिनों की तेजी के बाद अब फिर से कमजोरी देखने को मिली है। कल की क्लोजिंग यहां पर नेगेटिव में हुई थी और आज करीबन आधे % की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार है। चने की जो बुआई का रकबा है वहां पर 13% का इजाफा देखने को मिला है। ओवरऑल रबी के जो नंबर्स हैं वो अभी भी काफी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। ये एक रीजन है जिसका असर हमने भावों पर पड़ता हुआ देखा है। और दूसरा, जो पिछले दिनों की काफी जोर तेजी थी उसके बाद मुनाफा वसूली का दौर यहां पर लगातार जारी है। बात करने के लिए हमारे साथ एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के सुनील बलदेवा जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप चने की बुआई का रकबा और जो इंपैक्ट हमने भावों पे आता हुआ देखा है, क्या वो फैक्टर्ड इन है या फिर और हल्की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है? मनीषा जी, जहां तक बुआई की बात करें तो सरकारी आंकड़ों में जो इंडस्ट्री की जो सर्वे हैं उसके हिसाब से काफी फर्क दिखाई दे रहा है जी। क्योंकि हमें लगता है कि कुछ इलाकों में बुआई कम रही है, जैसे जयपुर बेल्ट में सरसों की बुआई ज्यादा हुई है, यूपी में मटर की बुआई ज्यादा हुई है, और यदि हम लातूर बेल्ट में, मराठवाड़ा बेल्ट में बात करें तो गन्ने की बिजाई ज्यादा हुई है। तो पिछले साल से हमारे हिसाब से 10% के करीबन बिजाई जो है ओवरऑल कम है। और यदि हम नए सीजन के भावों की बात करें तो अभी कई फैक्टर रहेंगे, जैसे मौसम का फैक्टर है, अब एक बारिश चाहिए, वो बारिश कैसी होती है, और गर्मी और ठंड कैसे पड़ती है, और आगे आने वाले दिनों में यील्ड कैसी रहेगी, उन सारे फैक्टरों पे हैं। लेकिन मैं जहां तक जनवरी की बात करूंगा तो जनवरी तक चने की जो है वो प्राइवेट सेक्टर में माल की कमी है। जो भी भाव रहेंगे वो ड्राइव करेगा नाफेड और या फिर सरकारी पॉलिसी। जैसे पीएमकेजीवाई को आगे एक्सटेंड करने की बात चल रही है, शायद अभी भी विचाराधीन है वो अभी फार्मर के आंदोलन की वजह से वो फाइल अभी तक पास नहीं हो पाई है, उसके बारे में सरकार विचार नहीं कर पाई अभी तक। तो मुझे लगता है कि वो भी बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरा, नाफेड का क्या डिसीजन रहता है। अभी तक नाफेड ने 5100 के भाव बांध रखे हैं। मुझे लगता है कि 5100 से नीचे नाफेड भी बिकवाली में इंटरेस्टेड नहीं है, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी शायद इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी 5100 के नीचे भाव बेचने में। दूसरा, एक सुनील जी, एक और चीज वो ये भी कि जिस तरह से फिलहाल सब्जियों के भाव है जहां पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, तो आप कहेंगे वो भी एक रीजन है क्योंकि लोग ताजा सब्जियां ज्यादा खरीद रहे हैं और दालें का? बिल्कुल, दिसंबर मंथ में सब्जियां मंदी ही रहती है, और जब एक बारिश हो जाती है तो सब्जियां के जो खत्म होने लगती है और हमें एक डिमांड दिखाई देती है। इसीलिए नवंबर और दिसंबर में दालों की जो सीजन डिमांड है वो कम दिखाई देती है। लेकिन जनवरी ऑनवर्ड, संक्रांत से पहले और बाद में लगभग अच्छी डिमांड चालू हो जाती है, क्योंकि सब्जियां बारिश के बाद कम होने लगती है। मैं एक और बात बताना चाह रहा था कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी एक लेटर सरकार को लिखा है, नाफेड को भी इंटीमेट किया है कि 5100 से कम जो है वो माल, सरकारी माल नहीं बिकना चाहिए, ताकि एमएसपी को बरकरार रखा जा सके और किसानों को आने वाली फसलों पे जो है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। पॉइंट टेकन। अजय, आप कैसे देखते हैं चने के प्राइसेस को? अब यहाँ से हल्की सी बढ़त की उम्मीद है, ऑफकोर्स दिसंबर के महीने में इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन आगे जाके क्या रेंज रह सकती है? देखिए, चने में हमने काफी बड़ा रैली अपने 2020 में ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी जो गिरावट है वो एक सेंटिमेंटल गिरावट है, जिस से हमने देखा कि सोइंग के एरिया बढ़े हैं और वो उम्मीद भी लग रहा था भाव को देखते हुए, उसी का एक सेंटिमेंट है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्राइजेस 46-50 तक का एक बेस बना ले, बट मुझे लगता है कि जो डिमांड फैक्टर वो काफी है, क्योंकि अनलॉकडाउन के बाद आप देखिए जो बीच में हम डिमांड देखते थे इंडस्ट्री का, वो स्कैटर्ड हो चुका है, अब वो धीरे धीरे मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कोई बड़ी ऐसी गिरावट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है। 46-50 का एक बेस
बनाता हुआ दिखाई देगा और फिर से प्राइजेस 4900 से लेके 5000 का ये बड़ा रेंज में रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है शॉर्टर टर्म में अगले 2 सेशन में हो सकता है प्राइजेस में गिरावट आ जाए, बट बड़ी गिरावट ये लेवल से इतनी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, कुछ मुनाफा वसूली फसल को देखते हुए और सब्जियों के भाव देखते हुए जरूर देखने को मिली है। और जैसे सुनील जी ने कहा, काफी हद तक नेफेड, मौसम और सरकार आगे जाकर यहाँ पर गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना का क्या करती है उसके ऊपर ऑफकोर्स एक नजर रहेगी, लेकिन अभी तक वहां पर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। सुनील जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अजय रविंद्र आपसे भी इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।